हमारे YouTube चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को जय सीताराम जी की। तो आज की इस वीडियो का मुख्य विषय सूर्य ग्रह की महादशा और उसके अंतर्गत चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की अंतर्दशा का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। यह ग्रह व्यक्ति के चरित्र और आचरण का कारक होता है, साथ ही साथ ये पिता का भी कारक होता है और सूर्य को आत्मा का प्रकाशक भी कहा गया है। तो सूर्य के दो परिणाम होते हैं, या तो शुभ या तो अशुभ। शुभ सूर्य कैसा होता है? मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि आदि राशियों में सूर्य शुभ परिणाम देता है। वहीं वृषभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर और कुंभ आदि राशियों में इसके परिणाम अशुभ देखने को मिलते हैं। पर इनके केस में भी इसके तहत अन्य ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से इसके शुभता और अशुभता में भी अंतर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शुभ परिणामों की। अगर सूर्य शुभ है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में सफलता, उच्च पद पर अधिकार का मिलना, उन्नति होना, व्यवसाय में, बिजनेस में सफलता हासिल होना और विदेश यात्रा का योग बनना, सुखी वैवाहिक जीवन का कारक होना। वहीं अगर ये अशुभ हो तो ठीक इसके उल्टा हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के अंतर में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। तो चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा हुआ ग्रह है। ये हमारे मानसिक विचारों को और हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो मन हमारा कैसा है ये हम चंद्रमा की स्थिति से जान सकते हैं। और मन और व्यक्ति के आचरण अगर इन दोनों का मेल हो जाए तो व्यक्ति के कर्म शुभ हो जाते हैं। तो अगर चंद्रमा शुभ है, अच्छा है, तो व्यक्ति का मन भी अच्छा होगा और जिसका मन अच्छा होगा उसके आचरण भी अच्छे होंगे और जिसके आचरण अच्छे होंगे उसके कर्म भी अच्छे होंगे और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। तो चंद्रमा की शुभता कहाँ कहाँ होती है? वृषभ राशि में, कर्क राशि में ये अधिक शुभ होता है। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि आदि इन राशियों में शुभ होता है। धनु राशि, मीन राशि में भी शुभ होता है। और अक्सर चंद्रमा की स्थिति सभी राशियों में शुभ ही पाई जाती है। पर मित्र ग्रह में या मित्र ग्रह की राशि में अगर बैठा है तो चंद्रमा अपने शुभ परिणाम देगा। इसके मित्र ग्रह मंगल, बृहस्पति, सूर्य आदि हैं। तो चंद्रमा यदि शुभ है और सूर्य के अंतर्गत है तो उस अवस्था में व्यक्ति को एक सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति, एक उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति, शरीर में आरोग्यता, व्यापार में उन्नति और भूमि सुख प्राप्त होता है। पर यह व्यक्ति की अवस्था पर भी निर्भर करता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था, जिस अवस्था में भी इन दोनों की युति बनेगी उस अवस्था के तहत परिणाम अलग अलग होते हैं। ठीक अब हम अगर अंतर के मंगल की बात करें तो सूर्य और मंगल की युति व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुंदर बदलाव लेकर के आते हैं। पर इसमें मंगल की भी शुभता और अशुभता का विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं चंद्रमा की भी शुभता और अशुभता का विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि इन दोनों ग्रहों में से जिनकी युति यहाँ बनती है, जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, अगर दोनों ही शुभ हैं तो दोनों के परिणाम शुभ हो जाएंगे। अगर दोनों ही अशुभ हैं तो दोनों के परिणाम भी अशुभ ही होंगे। पर अगर एक शुभ हुआ और दूसरा अशुभ तो हमें मिला जुला परिणाम मिलता है। यही मंगल और बृहस्पति आदि ग्रहों के भी केस में होता है।
तो यदि मंगल की अंतर्दशा सूर्य की महादशा के साथ चल रही है और मंगल स्वराशि का या मित्र राशि में है या उच्च का है, तो व्यक्ति के जीवन में परिणाम उत्तरोत्तर अच्छे होते जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, एक एमएलए, एक एमपी का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को सेना में उच्च पदाधिकारी, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या एक बहुत ही पहुंचा हुआ वकील, क्रिमिनल लॉयर, मैकेनिकल इंजीनियर और लोहा, तेल आदि व्यापार से सफलता, साथ ही साथ शिपिंग के व्यापार से भी सफलता, रोड कंस्ट्रक्शन, एक अच्छा बिल्डर, इस क्षेत्र में सफलता। तो सूर्य और मंगल की युति के जीवन में ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। यही अगर हम बात करें सूर्य के अंतर्गत यदि बृहस्पति हो, तो इसमें भी बृहस्पति की भी शुभता और अशुभता पर विचार किया जाता है। बृहस्पति की शुभता मेष राशि, कर्क राशि, कर्क राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। पर कभी कभार ये मकर राशि में भी शुभ परिणाम देते हैं, पर निर्भर करता है कि बृहस्पति की स्थिति कहाँ पे है और इनके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य और बृहस्पति की युति का क्या परिणाम होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके शुभ परिणाम की हम बात करें तो शुभ परिणाम, ऐसा व्यक्ति एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, एक अच्छे आचरण वाला राजनेता, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा धर्म नेता या एक धर्म प्रचारक, एक योगी, और ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्य की राह पर चलने वाला होता है। तो एक अच्छा न्यायकर्ता, न्याय के क्षेत्र में, जस्टिस के क्षेत्र में एक अच्छा और सफल जज साबित होता है। तो ये सूर्य और बृहस्पति के शुभ परिणाम थे। अगर हम अशुभ परिणामों की बात करें तो अशुभ परिणाम के तहत व्यक्ति को जीवन में अगर बृहस्पति खराब हो, नीच का हो या मिथुन राशि या कन्या राशि में हो, तो इन्हीं क्षेत्रों में व्यक्ति को सफल होने में कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। कुंभ का हो या तुला का हो, तो बृहस्पति के खराब होने के अशुभ परिणाम भी अलग हैं। ऐसे ही मंगल के केस में भी है और ऐसे ही चंद्रमा के केस में भी है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इन सभी ग्रहों की स्थिति कहाँ पर है। स्वराशि में है, चंद्रमा की स्वराशि जैसे कर्क राशि, मंगल की स्वराशि मेष राशि या वृश्चिक राशि, और बृहस्पति की स्वराशि धनु राशि और मीन राशि। अगर ये तीनों स्वराशि में हैं और इन तीनों में से कोई एक सूर्य के साथ अंतर्दशा में है, तो ये अपना बल सूर्य को प्रदान करेंगे। और मित्र यदि मित्र के साथ मिल जाए तो विजय पक्की होती है। तो सूर्य के चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को मित्र कहा गया है। पर यदि यही मित्र नीच के हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो अगर किसी को गलत संग लग जाए तो वो व्यक्ति ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पर भी ज्योतिष के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। यदि चंद्रमा नीच का हो या दुष्ट ग्रह से प्रभावित हो, मंगल नीच का हो या दुष्ट ग्रह से प्रभावित हो, बृहस्पति नीच का हो या दुष्ट ग्रह से प्रभावित हो, तब इनकी अंतर्दशाओं में व्यक्ति को शुभ परिणाम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और अक्सर अशुभ परिणामों का ही भागी होना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम अन्य ग्रहों के बारे में बात करेंगे, जैसे सूर्य के अंतर में शुक्र का क्या प्रभाव होता है, शनि का क्या प्रभाव होता है, राहु और केतु अन्य ग्रहों का सूर्य के अंतर में क्या प्रभाव पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय सीताराम।